बेदर्दी 9। अमारा रेस्टोरेंट के एक कोने में बैठी अपने कपड़ों पर गिरी कॉफी को साफ करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था और उसकी महत्वपूर्ण मीटिंग भी इस गड़बड़ में बर्बाद हो गई थी। उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। वह जानती थी कि उसकी ड्रेस पर लगे दाग को लेकर उसके ऑफिस में लोगों की निगाहें उस पर टिक जाएंगी, और यह सब वेटर्स की नादानी की वजह से हुआ था। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी, जहां से उसका मंगेतर कुणाल प्रवेश कर रहा था। कुणाल उसका मंगेतर था, लेकिन अमारा हमेशा उसके साथ एक अजीब दूरी बनाए रखती थी। शायद उसका एटीट्यूड ही ऐसा था, कभी किसी को अपने पास आने नहीं देती थी, यहाँ तक कि अपने मंगेतर को भी। कुणाल ने आते ही मुस्कुराते हुए कहा, अमारा, आज का दिन थोड़ा खराब हो गया लगता है, लेकिन मैं इसे बेहतर बनाने के लिए आया हूँ। अमारा ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट थी। कुणाल, मैं अभी मूड में नहीं हूँ, सब कुछ खराब हो चुका है और ऊपर से मेरी ड्रेस भी बर्बाद हो गई है। कुणाल ने उसे ध्यान से देखा और फिर पीछे से एक खूबसूरत पैकेज निकाला। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए ये एक खास ड्रेस ली थी जो तुम्हें जरूर पसंद आएगी, तुम चाहो तो इसे यहीं बदल सकती हो। अमारा, जो पहले कुणाल की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी, अब थोड़ी हैरान हो गई। उसने पैकेज की तरफ देखा और फिर कुणाल की ओर। उसकी पसंद को लेकर अमारा हमेशा आशंकित रहती थी, लेकिन इस बार कुणाल की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे इम्प्रेस कर गया। क्या सच में? उसने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। कुणाल ने हल्की मुस्कान दी, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी पसंद जानता हूँ, और हाँ, आज के खास दिन के लिए मैंने ही सोचा कि तुम्हें कुछ अलग सा तोहफा दूँ। अमारा का गुस्सा जैसे पिघलने लगा। उसने पैकेज को खोला और देखा कि वाकई अंदर एक बेहद खूबसूरत ड्रेस थी, जो बिल्कुल उसकी पसंद के मुताबिक थी। इससे पहले कि वह कुछ कहती, रेस्टोरेंट का मैनेजर घबराते हुए आ गया। मैम, जो भी हुआ उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये हमारी गलती थी कि आपकी मीटिंग और मूड खराब हुआ। हम आपकी नाराज़गी को समझते हैं और इसके लिए हम आपको एक शानदार कॉम्प्लीमेंट्री डिनर ऑफर करना चाहते हैं। कुणाल ने मैनेजर की बात को ध्यान से सुना, फिर उसे ठंडी नज़रों से घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, ये जो भी हुआ, उसकी जिम्मेदारी वाकई तुम्हारी है। तुम्हारे स्टाफ की लापरवाही से अमारा का पूरा दिन खराब हो गया। एक कॉम्प्लीमेंट्री डिनर से यह गलती सुधरने वाली नहीं है। तुमको ये समझना होगा कि ऐसे प्रोफेशनल माहौल में ऐसी गलतियां माफ़ी योग्य नहीं होती, और जब अमारा जैसे बिजनेस वोमेन हो तब तो और भी नहीं। मैनेजर हड़बड़ाते हुए क्षमा मांगता रहा, लेकिन कुणाल की सख्त बातें उसे समझ आ गई थीं। अमारा, जो अब तक हमेशा कुणाल से दूरी बनाए रखती थी, उसकी इस प्रोफेशनलिज्म और सख्ती से बेहद प्रभावित हो गई। अमारा ने कुर्सी से उठते हुए कुणाल की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। ठीक है कुणाल, तुमने मेरा मूड सही कर दिया। मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं ये ड्रेस बदल लूँ। कुणाल ने संतोष की नज़र से उसकी ओर देखा। वह जानता था कि यह एक छोटी जीत थी, लेकिन अमारा को इम्प्रेस करने का सही मौका उसने भुना लिया था। थोड़ी देर बाद अमारा ने वही नई ड्रेस पहनकर कुणाल के साथ शानदार डिनर के लिए हामी भर दी। लोनावाला की ताज़ी हवा में हल्की ठंडक थी, और गेस्ट हाउस से थोड़ी दूर स्थित शूटिंग रेंज पर रंजीत ऋत्विक का इंतजार कर रहा था। वह काले चश्मे में सटीक निशाना लगाते हुए पूरी तरह से खोया हुआ था। उसके हाथ में बंदूक की पकड़ इतनी मजबूत थी कि हर बार उसका निशाना एकदम सटीक लग रहा था। हर बार ट्रिगर दबते ही एक तेज धमाका होता और टारगेट के बीचों बीच एक नया छेद बन जाता। रंजीत के साथ खड़ा विहान मुस्कुराते हुए उसके निशाने को देख रहा था। भाई, तुम्हारी शूटिंग स्किल्स तो कमाल हैं। लगता है तुमने अपने बिजनेस के साथ साथ किसी स्पेशल ट्रेनिंग में भी महारत हासिल की है, विहान ने चुटकी लेते हुए कहा। रंजीत ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें अब भी टारगेट पर टिकी थीं। सिर्फ फोकस चाहिए विहान, बाकी सब आसान हो जाता है, उसने शांत आवाज में जवाब दिया। तभी शूटिंग रेंज पर एक शख्स तेजी से आया और रंजीत के पास आकर रुक गया। वह ऋत्विक का मैनेजर था। उसने एक
हल्का सा झुकाव करते हुए कहा, सर, ऋत्विक सर आ रहे हैं। रंजीत ने सिर हिलाते हुए बंदूक नीचे रख दी और अपना चश्मा उतारा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी सतर्कता थी। थोड़ी ही देर में ऋत्विक गाड़ी से उतरा और अपनी ट्रेडमार्क चाल में आत्मविश्वास से भरा हुआ शूटिंग रेंज की तरफ बढ़ा। रंजीत ने उसे देखा और एक पल के लिए उसे पिछली मुलाकात याद आ गई। वह और ऋत्विक अजीब हालात में मिले थे। जैसे ही ऋत्विक पास आया, उसने रंजीत की ओर देखकर तालियां बजानी शुरू कर दीं। उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी। वाह रंजीत, तुम तो वाकई में शार्प शूटर हो। लगता है तुम्हें बिजनेस के साथ साथ रेंज पर भी जीतने की आदत है। रंजीत ने बिना किसी भाव के हल्का सिर हिलाया। बस फोकस की बात है ऋत्विक। उसकी आवाज उतनी ही स्थिर और ठंडी थी जितनी उसकी नजरें। ऋत्विक मुस्कुराया, जैसे वह रंजीत के शांत और गंभीर स्वभाव का आदी हो। अच्छा है, हमारी खूब जमेगी, ये मुझे अपनी पहली मुलाकात से समझ आने लगा था, पर नहीं पता था हम बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं। ऋत्विक की बात पर रंजीत उसी गंभीरता से उसे देखता रहा। ऋत्विक ने आगे कहा, वैसे मैं तुम्हारे बिजनेस स्किल्स के साथ साथ अब तुम्हारी शूटिंग स्किल्स का भी कायल हो गया हूँ। लगता है कि हमें पार्टनरशिप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रंजीत ने उसे देखा, थोड़ी हैरानी के साथ। अभी तो हमने मीटिंग का एजेंडा भी डिस्कस नहीं किया, उसने सीधे शब्दों में कहा। ऋत्विक ने हंसते हुए जवाब दिया, जब किसी इंसान में फोकस और आत्मविश्वास दिखता है तो मीटिंग्स की जरूरत नहीं होती। मैं जानता हूं कि हम दोनों के लिए ये डील फायदेमंद होगी, और वैसे भी तुम्हारी शार्पा शूटिंग ने मेरा मन पहले ही बना दिया है। रंजीत ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह जानता था कि ऋत्विक का व्यक्तित्व अजीब और अप्रत्याशित था। वह अपनी शर्तों पर खेलना पसंद करता था, लेकिन रंजीत के लिए ये डील जरूरी थी, और ऋत्विक के इस अप्रत्याशित फैसले ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है, रंजीत ने कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। ऋत्विक ने हंसते हुए पूरी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। मैं जानता था कि तुम मेरे फैसले पर भरोसा करोगे। अब चलो, एक ग्लास उठाते हैं और इस पार्टनरशिप का जश्न मनाते हैं। रंजीत ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। ऋत्विक के अचानक राजी हो जाने का ये तरीका उसे सामान्य नहीं लगा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज करते हुए सोचा कि शायद ये सिर्फ उसका अंदाजा हो। दोनों बिजनेसमैन रेंज से बाहर निकलने लगे, और रंजीत के मन में यह सवाल अब भी गूंज रहा था, ऋत्विक का ये रवैया सिर्फ बिजनेस के लिए था या इसके पीछे कुछ और छिपा था। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।